अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। मेरे अकब के अंदर फ्लोर एक बड़ी तादाद में फ्लोर मिल के अंदर मौजूद हूं। आटे की सप्लाई मौजूद है, लेकिन आज शहर फैसलाबाद के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर हड़ताल के साथ फैसलाबाद के अंदर डिवीज़न भर के अंदर फ्लोर मिल मालिकान ने हड़ताल की है। आटे का बड़ा स्टॉक है, लेकिन ये यहाँ से बाहर नहीं जा रहा। किसी तौर पे भी कोई वॉशिंग नहीं हो रही, कोई क्रशिंग नहीं हो रही और किसी तौर पे भी कोई आटे की सप्लाई मार्केट में नहीं जा रही। फ्लोर मिल्स मालिकान ने मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल कर दी और गैर मुआयना मुद्दत तक है। अब यहाँ कुछ मुतालबात हैं। सबसे पहला मुतालबा विद होल्डिंग टैक्स जो नफाज किया गया उसको रिजेक्ट किया गया। दूसरा मुतालबा ये है कि बिजली के नर्ख जो हैं वो बहुत ज़्यादा गैर मामूली तरीके से बढ़ाए गए हैं। तीसरा ये है कि फ्लोर मिल्स मालिकान ये कहते हैं 2850 के अंदर गंदम जो है वो मंडियों से दस्तयाब नहीं है, ब्रोकर नहीं दे रहे, व्यापारी नहीं फराम करे, जिस बिना के ऊपर हम इतनी सस्ती गंदम लेके आटा कैसे दस्तयाब करें। जबकि यही फ्लोर मिल्स मालिकान है जब हुकूमत पंजाब ने प्रिक्योरमेंट नहीं की, बंद कर दी थी और किसी तौर पे एक दाना नहीं खरीदा, तो इन्हीं मिल्स मालिकान को मजबूर किया गया था कि आप किसान से 3200-3300 में गंदम खरीदें ताकि किसान का इस साल बंद हो सके। लेकिन ये फ्लोर मिल्स मालिकान तब भी मैदान में आए, इन्होंने किसान को कुछ थोड़ा सा सहारा दिया कि गंदम 3200-3300 में उठाई, जहां बिलाशुबा रेट 3900 था, लेकिन फिर भी किसान को कुछ सपोर्ट करने के लिए मैदान में आए। फिर इन्हें मजबूर किया गया और पिछले हफ्ते के दौरान 3500 तक टच होने वाली गंदम दोबारा से अब नीचे आई। आज इनकी हड़ताल के बिना के ऊपर साथ ही चक्की मालिकान के ऊपर देखें तो कीमत जो है फीकस 10 रुपए तक जो है किलो आटे की कीमत बढ़ गई है, जो कि 110 से 100 रुपए किलो फरोख्त हो रही है और जिसकी कीमत आज के रेट के मुताबिक 10 किलो थैले की कमो बेश 1100 से ऊपर तजावज़ कर चुकी है। और हुकूमत कहती है कि 820 का थैला बेचे। कैसे बेचेंगे? सबसे पहले फ्लोर मिल मालिकान के डिविजनल चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, शफीक गंजम साहब, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। और कुछ और मिल मालिकान भी और मजदूर भी इनसे गुफ्तगू करेंगे कि हालात वाक़ियत कैसे हैं, डेड लॉक ख़त्म होता नज़र आ रहा है, कोई घुटने कौन टेकेगा दोनों से, क्योंकि सेक्रेटरी फूड कहते हैं कि हम इस वक्त राब्ते के अंदर हैं, जबकि फ्लोर मिल्स मालिकान कहते हैं किसी ने राब्ता नहीं किया। शफीक साहब मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ता हूँ और इनसे गुफ्तगू का इस वक्त आगाज़ करते हैं और सारे जानेंगे कि इस वक्त हक़ाइक़ क्या हैं, मार्केट के अंदर स्टॉक कितना रोज़ का जाता है, कितना नहीं जा रहा। 2 दिन के अंदर ये डेडलॉक अगर गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी रही तो ये डेडलॉक कितना बढ़ेगा, कितना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मुहर्रम के दौरान इसकी रसद जो है वह ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। शफीक साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। शफीक गंजम साहब, आपकी मिल भी बंद पड़ी है, वॉशिंग भी बंद है, स्टॉक मौजूद है, लेकिन आप सप्लाई नहीं कर रहे। चेयरमैन हैं आप, पूरे पाकिस्तान ने हड़ताल की, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक हफ्ते से तको लगे हुए थे। सेक्रेटरी खुराक अभी भी एक अच्छे ऑफिसर बनने की निशानदेही करें, वो करें हम राब्ते में हैं मिल्स मालिकान के साथ, वो हमारी बात मान लेंगे। तो आप लोग कितनी बात मानने के लिए तैयार हैं? लेकिन यहाँ तो हालात बिल्कुल बरक्स नज़र आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैं आपका और 24 का सिटी 41 का शुक्रगुजार हूँ। गुजारिश ये कि इस लाइन में आपने देखी 4 मिलें हैं, आपने चारों ही विज़िट कर ली हैं, वो चल तो नहीं रही, ताला लगा हुआ है, वर्कर बाहर बैठे हुए हैं। यही व्यू है पूरे मुल्क का। पूरे मुल्क में जितनी फ्लोर मिल इंडस्ट्री है सब इस वक्त बंद पड़ी है। कोई आपको किसी रोड पे कोई ट्रक नज़र नहीं आएगा आटे का, मैं देखा शोकर का। क्यों है ये? मैं समझता हूँ जो मेरी नाक शक्ल काम करती है कि ये चचा भतीजी की लड़ाई है, उसमें कुर्बानी का बकरा फ्लोर मिल इंडस्ट्री और इसके साथ हमारे अलाइड जो हैं आटा डीलर, होलसेलर, रिटेलर और आवाम मर रही है। और जो ऑफिसर्स हैं उनकी नौकरी का मसला है, वो बच के चल रहे हैं। हमारे साथ किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। सब अखबारी और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक बयानात है कि हम राब्ते में। किससे राब्ते में हैं? मेरे साथ तो इस लम्हे तक किसी ने रब्ता नहीं किया। मैंने अपने सेंट्रल चेयरमैन, पंजाब चेयरमैन से भी पूछा है, उन्होंने कहा किसी ने रब्ता नहीं किया। और ये भी हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी ने रब्ता नहीं किया, किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी। तो हमने तो एनालिसिस ये किया है कि वो नेक्स्ट जो सीएम हमारी हैं उनको उनके नेक्स्ट पीएम बनने का रास्ता एक्चुअली रोका जा रहा है। वरना शहबाज शरीफ तो आपको पता है आटे के साइंसदान हैं, मुफ्त आटा भी बेचते हैं, देते हैं लोग आवाम को। तो कैसे हो सकता है कि हम 7 दिन से चीख रहे हैं, चला रहे हैं, लेटरबाजी कर रहे हैं, किसी के कान पे कोई जू नहीं रही? इसका मतलब कोई ख़ास इंस्ट्रक्शन है कि इनको हड़ताल करने दो और इनको रोड्स पर आने दो। मैं भी ये IMF को दिखाना चाहते हूँ कि जनाब आवाम आपकी ये ज़्यादा सख्ती की वजह से आवाम रोडों पर है, आटे की लड़ाई शुरू हो चुकी है। शायद इनका मकसद ये हो क्योंकि कभी हिस्ट्री में ऐसा
नहीं हुआ कि हमने हड़ताल की काल दी, उससे पहले हमारे साथ मुज़ाकरात आपने ऐसे अखज़ किया कि प्रिक्योरमेंट के ऊपर भी जो सूबे ने कुछ नहीं खरीदा, लेकिन वफाक ने आगे बढ़कर 2-3 हज़ार का कोटा बढ़ा दिया ताकि वो ये साबित कर सकें देखिए हम तो खरीद रहे हैं, पंजाब गवर्नमिंट नहीं खरीद रही। हाँ, वो भी दिखाया कि 4 लाख टन का कोटा बढ़ा के, और खसूसन वो कोटा जो राणा तनवीर हसन हमारे फूड मिनिस्टर हैं वफाक के, उनके हलके को उसमें शामिल किया गया एक्स्ट्रा, ताकि वो अपने हलके में अवाम को मुतमिन कर सकें। यहाँ तो ये कुछ चल रहा है, यहाँ कोई लीगल काम नहीं हो रहे, नवाजिशें हो रही हैं, नवाजशात हो रही हैं जैसे कि पहले होती हैं, अब भी वैसे हो रही हैं, और कुर्बानी का बकरा हम बने बैठे हैं। अब देखें कोई भी जी शोर आदमी किस तरह इसको एक्सेप्ट करेगा कि मेरे ऊपर टैक्स है 25 पैसे। हाँ, ये मैं सवाल ज़रा दोबारा यहाँ रिपीट कर दूँ, आवाम समझेगी कि वो एक लफ्ज़ बोलते हैं ना, हुकूमत पंजाब का कोई तर्जुमान आएगा या वफाकी गवर्नमेंट का तारड़ साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में आके लताड़ते हैं, वो कहेंगे, या उज़मा बुखारी साहब आएंगी, वो आके कहेंगी ये माफिया है, एक लफ्ज़ जोड़ा जाता है, तो फिर उस माफिया को आवाम के सामने रखा जाता है, तो आवाम यही समझेगी आटा नहीं आ रहा, मिल वालों का कोई मसला है। अब आवाम को आप क्या जवाब देंगे इस मद के अंदर कि ये मसला है क्या? सर, माफिया अगर हम हैं तो 50% इंडस्ट्री पहले बंद है, 1 साल हो गया है, माफिया तो कभी बंद नहीं होता। ये अवाम अब वो बेवकूफ़ नहीं रही, जहाल नहीं रही, ये पढ़ी लिखी है, ये सोशल मीडिया की अवाम है, इनको हर चीज़ का पता है कि कौन माफिया है, कौन से मगरमच्छ हैं। फ्लोर मिल इंडस्ट्री अगर माफिया हो तो 50% बंद करके बैठी हो, हड़ताल पे ही हो। माफिया में ने भी कभी खाद फैक्ट्री ने हड़ताल की है, कभी LNG ने हड़ताल की है, कभी पेट्रोलियम ने हड़ताल की है, जो बड़ी कंपनी है, पेट्रोल पंपों की बात नहीं करता, उन्होंने अपने मुतालबा मनवा लिया, हल्का सा किया और 1 दिन में उनका मान लिया गया। और मज़े की बात यह है कि खाद फैक्ट्री जी, उनको रिलीफ दे दिया गया, उनको बोला आप इससे बाहर हैं। क्यों? खाद कौन यूज़ करता है? गंदम वाले, फीड मिल के अंदर, फ्लोर मिल के गंदम किसान इस्तेमाल करेगा ना खाद को, उसको रिलीफ दिया गया और गंदम पे टैक्स लगा दिया गया, आटे पे टैक्स लगा दिया गया। हमने देना है टैक्स 0.25, आपने इसको उठाकर 6 टाइम बढ़ा दिया 1.5%। उसके ऊपर आपने और बम चलाया कि 5.5% विद होल्डिंग टैक्स भी बना, वो भी देना पड़ेगा, वो भी देना है। आप इसको समझे कि अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तो 1 माह बाद किसी फ्लोर मिल के पास कोई वर्किंग कैपिटल नहीं बचेगा। जैसे ऑलरेडी SME एक्सपोर्टर्स लाइनों में FBR में लगे हैं, 6-6 माह का रिफंड ही नहीं मिले। ऐसे ही वो यही चाहते हैं कि करप्शन का एक पहले तो दरवाज़ा है ना, गेट खोलें हम FBR में, कि जब हमने देने 25 पैसे हैं, दे दिए 5.5, अब 5.25 रुपये वापस लेने के लिए उनके दफा 5.25 भी मिलना, क्योंकि वहाँ तो 18 पे 12 मिल रहे हैं, यहाँ 5 पे 2 मिलेगा। ये ऐसे ही है, ये तो थ्रेश होल्ड भी खा जाते हैं ना अंदर से। ये समझना चाहिए अरबाब इख्तियार को कि इस तरह मुल्क नहीं चला करते। खदारा इस कौम पे रहम फरमाएं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, इंडस्ट्री बंद पड़ी है। आप जो फौरी तौर पे मेरे 3 मुतालबात हैं, नंबर 1 विद होल्डिंग टैक्स को वापस लिया जाए, जो 0.25 वाला टैक्स था उसको बहाल रखा जाए। ठीक हो। नंबर 2, जो बिजली के बिलों पे 2000 किलोवाट टैक्स लगाया गया है, फिक्स चार्जेस, उसको वापस 2.5 साल पहले वाले जो 1 मीटर पे 3014 रुपये आते थे वो किए जाएँ। नंबर 3, पंजाब गवर्नमेंट अपनी ही पॉलिसी के मतजाद चल रही है कि हमने मार्केट फ्री करनी है, गंदम के करप्शन ज़्यादा माहौल से बाहर निकलना है, तो अब दोबारा उसमें इन हो रहे हैं। बल्कि ओपन होने से फायदा हुआ था, रेट गिरे, सस्ता गिरे, हाँ, बिल्कुल मिली। मिले, आपने 12 रुपये 15 रुपये की रोटी बेची, आवाम को अच्छा मेयारी आटा और सस्ता मिला। अब तंदूर मालिका ने 20 का ऐलान कर दिया, अब करना ही है। आज आपके सामने चक्की वालों ने 10 रुपये बढ़ा दिए, यहाँ तो यही चलता है। तो बराए करम ये जो हमारे तीनों मुतालबात है, जब तक इसको आप पूरा नहीं करते, हम गैर मुआयना मुद्दत तक हड़ताल पर हैं। अगर आपको मिलों की चाबियाँ चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं, आप मिलें खुद चला लें। अगर आपको हमारी गिरफ्तारी मतलूब है तो उसके लिए भी हम तमाम तैयार हैं, पाकिस्तान के, हमें सबको अंदर कर दें। अच्छा, मैं अब आपसे ये सवाल पूछना, शहर फैसलाबाद में कितनी सप्लाई रोज़ की जाती है? और ये डेडलॉक बहुत बड़ा है क्योंकि 9वीं 10वीं मुहर्रम पे ज़्यादा खपत होती है इस्तेमाल की, और ये हड़ताल बहुत शदीद धचका लगाएगी। और एक और सवाल इसके अंदर ही ऐड कर लें, ये बैकलॉग अगर 2 दिन चलता है तो कितने दिनों में भी पूरा होगा? मेरे भाई, इसमें 2 लाख बैग आटे के डेली फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में खपत होती है, जो आज से बंद है। जो पहले मार्केट में गया है आटा, वही बिकेगा, वो 1 दिन निकालेगा, 2 दिन निकालेगा, उसके बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। हम भी 1 दिन 2 दिन देखेंगे, नहीं तो हम अपने वर्कर्स और उनके ख़ानदान और हम अपने खुद DC ऑफिस के बाहर पुरअमन धरना देंगे, फूड ऑफिस के बाद पुरअमन धरना देंगे। और अगर हमें पंजाब ने सेंट्रल चेयरमैन या पंजाब के चेयरमैन ने बुलाया तो हम बसों में भर के उधर जाएंगे, पंजाब असम्बली के बाहर बैठेंगे या नेशनल असम्बली के बाहर बैठेंगे। हम इसके अलावा कर भी क्या सकते। बहुत शुक्रिया शफीक अंजन साहब मौजूद। अस्सलाम वालेकुम।
खैर से ठीक ठाक है? क्या हालात वाक़या चल रहे हैं, ताले लगा के गर्मी बड़ी है, लेकिन आप लोग इस वक्त शदीद से शदीद तर होते जा रहे हैं। ठीक है, अगर यही हालात रहे तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पर तो और काम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आवाम बेरोज़गार हो जाएगी। देखिए मज़दूर तबका है, ये रोज़ाना डेली बेसिस पर हैं। ठीक है, तो ये बाहर निकल आएंगे रोडों पर। ठीक है, आवाम को जब आटा नहीं मिलेगा तो वो भी रोडों पर आएंगे। ठीक है, ये कंडीशन चल रही है। तो सप्लाई अब आज से मुकम्मल तौर पे हर मिल की बंद है। हाँ जी, मुकम्मल बंद है। कितना का आपको लगता है ये 2 लाख के जो बैग सी शफीक अंजर साहब बता रहे थे, अगर ये 2 दिन ना गए, ये 2 लाख तो एक दिन का, 1 लाख का, ये 4 लाख का बैकलॉग लगेगा, ये पूरा होता है फिर कितनी देर लग जाएगी, जो शायद हुकूमत को भी समझ नहीं आ रही? वाकई नहीं समझ, काफ़ी दिन लग जाएंगे। देखिए ना, तमाम मिलें जब बंद होंगी तो इसको काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, मैं शहर को भरने के लिए, तो ये तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर इस पर एक्शन ले और जो हमारे मुतालबा उसको माने। अच्छा, फैसलाबाद में कितनी टोटल मिले हैं? तकरीबन 55 को फ्लोर मिले। और कितनी ऑपरेशनल थी इस एहतजाज से पहले? 50% तो बंद थी पहले ही बंद थी, यानी कि इसमें से 25 के करीब बंद थी और बाकी चल रही थी, वो खपत पूरी कर रही थी जी। अब वो भी बंद हो गई है। और ये मेरे ख्याल में जो रेट गंदम के पिछले दिनों आटे के बढ़े हैं, उसकी वजह भी ये थी कि कुछ मिलें बंद थी और कुछ जो चल रही थी डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब होने से रेट बढ़ा था जी। तो अब 10 किलो का बैग कितने का जा रहा था आपके पास से? 10 किलो का बैग वही जो गवर्नमेंट ने कहा था, मगर हम देने से कासर है। अच्छा, एक 250 का एक नोटिफिकेशन आया गंदम खरीदनी है, तो कहीं शहर फैसलाबाद में 250 में गंदम मिल रही है, दस्तयाब है? कहीं नहीं मिल रही, व्यापारी कोई देने को तैयार नहीं है। उनकी अपनी खरीद में तकरीबन 3200-3000 रुपये है, वो किस तरह हमें दे देंगे? वो इससे ऊपर डिमांड कर रहे हैं। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। मजदूर हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ता हूँ, बल्कि मुंशी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैर से आप ठीक ठाक हैं? अच्छा, आपके पास कितने मजदूर इस मिल में काम करते हैं? हमारे पास इधर तकरीबन 30 से 32 मजदूर। हर मिल में इतने ही हैं कैपेसिटी में? कैपेसिटी के हिसाब से वो होते हैं ज़्यादा। कितने बैग रोज़ के मुताबिक इस मिल से निकलते हैं? इसमें रोज़ाना के 3000-4000 बैग 3000-4000 बैग निकलते हैं। और अगर ये मिलें 2-3 से दिन बंद होंगी तो फिर नताइज क्या हो सकते हैं? नताइज ये हो कि मजदूर बेरोज़गार होंगे और वो ही मुतालबा करेंगे, डेली बेसिस पे काम करते हैं इधर, और उनके ये कि चूल्हे बंद होंगे, वो सड़कों पे निकल आएंगे, और इस वजह से ये पहले महंगाई बहुत ज़्यादा है, और यहाँ बाहर निकलेंगे तो फिर सड़कों पे ज़ाहिर है कि वो लाइन और ऑर्डर का मसला होगा और लोग बेरोज़गार होंगे, तो फिर वो आपको पता है ज़्यादा फिर मसले मसाइल हो जाएंगे। मसले मसाइल ज़्यादा हो जाएंगे। एक दोस्त हो जाए, आप आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। खैर से आप ठीक ठाक हैं? आप भी हड़ताल के अंदर इस वक्त मुकम्मल तौर पे सारे यकजा हैं लोग? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, रेट का मसला दोबारा से है कि बेचें आप 820 का थैला, ख़रीदें आप 2850 का, मसला इस रेटों के अंदर क्या पैदा हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि 250 रुपये में कोई व्यापारी गंदम नहीं दे रहा फ्लोर मिल्स को। आज का रेट भी 3000 से ऊपर है, वो 12 पड़ता ही नहीं पड़ता, मिल को नुकसान होता है। और गवर्नमेंट कह रही है कि 250 में माल ख़रीदें मिलेगा आपको, लेकिन मिल नहीं रहा। वो कह रहे हैं 800 का थैला बेचें, तो ऐसे तो मुमकिन ही नहीं है। कितने की, अगर एक इस वक्त आपकी आखिरी गंदम जो ख़रीदारी है वो कितनी की हुई है? वो 3050 रुपये में हुई है। तो वो अगर थैले की हम अदादोशुमार लगाएं तो 10 किलो 900 रुपये में 10 kg का आटा। 900 में 10 kg का, तो यानी कि कमो बेश 80 से 100 रुपये आपको डाला जा हाँ रहा जी, है, डाला। और ऊपर से विदहोल्डिंग टैक्स ये भी हाँ, कर। ये भी। तो अब ये हड़ताल जारी है? हाँ जी, बिल्कुल। कब तक चलती जब नजर? तक वो मुतालबात नहीं माने जाते तब तक इंशाअल्लाह। पक्के हैं इस पे? इंशाअल्लाह। सारे मुतफिक हैं? इंशाअल्लाह। चलें जी। हाँ मजदूर, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? हासिलपुर। हासिलपुर से। यहाँ नौकरी करने आए हैं? जी बिल्कुल। यहाँ तो कब से फ्लोर मिल पे हैं? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। इससे पहले क्या करते थे? पहले भी इलेक्ट्रीशियन हूँ, इधर काम कर रहा हूँ। तो कितना कमा लेते हैं? तकरीबन 35,000। 35,000 गुजारा होता है? बड़ी मुश्किल से इतनी महंगाई है। तो आप परमानेंट हैं या डेली वेजर हैं? परमानेंट। परमानेंट है। तो ये अगर मिल बंद होती है को 10 दिन हफ्ता, तो क्या होगा फिर हमारा नुकसान है। अगर छुट्टियाँ होती हैं जैसे कटौती है, कटौती करेंगे होगी फिर। तो हुकूमत पंजाब से क्या कहेंगे? मरियम नवाज साहब वो तो कह रही है कि मैं तो सबकी वज़ीर आला हूँ, आवाम की भी, क्योंकि आटा तो आपने भी खाना है। आटा अगर 2-3 दिन ना गया, आपको खुद पता है कि आवाम के साथ क्या होगा। यहाँ तो आटे के लिए लाइनें ला के छीना चपटी शुरू हो जाती है। बिल्कुल महंगाई है, हम क्या करें, इधर से खाना है। बिल्कुल जी, इधर से खाना। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? दाहिम। कहाँ के रहने वाले हो? फैसलाबाद। किस जगह के? 27 जगह। डेली वेजर हो परमानेंट हो? डेली कितने पैसे मिलते हैं? 750 रुपये 800। और दिहाड़ी वाला? हाँ। तो ये अब आज की तो दिहाड़ी नहीं, आए हो, पता चला कि हड़ताल चल रही है। 4 दिन हो गए पिछले। पिछले 4 दिन में कोई पिसाई नहीं हुई, कोई। तो 4 दिनों में कोई दिहाड़ी नहीं लगी। नहीं। तो महीने के पहले कितनी तनख्वाह बन जाती थी? 25-26 हज़ार। तो हुण कितनी बनेगी? हूँ आही 7-8 हज़ार 9 हज़ार। किन्ने कमाने वाले घर? कल्ला ही है। तो खाने वाले कौन कौन?
5 ਜਣੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਚਲਾਉਣਾ? ਬਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਮਿਲਦਾ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਤੇ ਕੰਮ 3 ਕਰਦਾ? ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ? ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੱਭਣਾ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ करना मुड़ के। बिल्कुल जी, आप इधर आगे आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद आलम, कहाँ के रहने वाले हो? शकरगढ़। शकरगढ़ से यहाँ काम करने आए? कितने सालों से हो? बस साल हो गए। डेली वेजर हो या परमानेंट हो? डेली डेली वेजर हो। कितना कमा लेते हो? तकरीबन आगे हो जाता था 30,000, अब 20 और क्या करते क्या हो यहाँ? मैं बेकरी करता हूँ, बेकरी करता पैकिंग। और आपको लग रहा है कि ये 2-3 दिन और 4 दिन से चल रहा है? आपका कितने दिन से काम बंद है? हूँ। हमारा तो तकरीबन हफ्ता हो गया, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बंद है। जो पैकिंग है वही चल रही है आगे? कोई नहीं, बंद है बस। बंद है टोटल। तो नुकसान क्या होगा आपको? एक आम, क्योंकि देखें मिल मालिक है, उसके पास पैसे हैं, वो साल भी निकाल लेगा, 6 महीने भी गुजार, लेकिन उसके ऊपर भी मुश्किल है। लेकिन आप एक मज़दूर कैसे दिन गुजारोगे? बस इसी तरह ही गुजारा करेंगे, वो इधर से पकड़ लेंगे, उधार उठा लेंगे, फिर जब काम चलेगा फिर कर लेंगे। बहरहाल जो हुकूमत कर रही है ना इस वक्त, कभी आटा और कभी डीजल और पेट्रोल। अब पहले इन्होंने डीजल कम रेट किया, अब लोग मुंजियाँ लगा रहे हैं, अब इन्होंने डीजल का रेट उठा। अच्छा, ये हमेशा यही होता है कि जब आप गंदम लगाने या कोई भी फसल लगाने लगते हो तो तेल की कीमत महंगी होती है, खाद भी महंगी होती है। जैसे फसल गुजर गई, खाद भी सड़कों पे पड़ी होती है, तेल भी सस्ता हो जाता है। जी जी। तो कितना नुकसान है एक आम आदमी को? तो कमाने वाले कितने हो? कमाने वाले हम दो हैं। 2 हैं, तो गुजारा हो जाता है घर का? बस ऐसे ही है, गुजारा ही है बस। गुजारा है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले हो? झांग के रहने वाले हो। तो तुम क्या करते हो यहाँ? पल्लेदारी। पल्लेदारी। कितने दिन हो गए दिहाड़ी लगी? हफ्ता हो गया, हफ्ते के बाद मुकम वेले बैठे हो? तो किन्नी है दिहाड़ी? एक दिहाड़ी को 1200 लाख जाती 1000-1200 ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਤੇ ਲੱਭਣਗੇ ਜਾਂ नहीं ਲੱਭਣਗੇ? हूँ पता लग जैसे रूटीन नाल जी। चलें जी, ये मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं जो कि यहाँ रिहायशी हैं। शाहजेब थोड़ा सा मेरे साथ आगे चलते हैं, मैं दिखा दूँ कि एक फ्लोर मिल के अंदर मौजूद है और मुकम्मल तौर पे ये वो 10 किलो का थैला है जो कि दस्तयाब होता है। मुकम्मल तौर पे इस वक्त यहाँ स्टॉक मौजूद है, वहाँ इनका अपना प्राइवेट आटा मौजूद है। यहाँ पैकिंग होती है और ये देख सकते हैं आपकी ये पैकिंग बंद है, ये थैले पड़े हुए हैं नीचे भी, जितना थैला आधा भरा हुआ है और आधे का आधा वहीं का वहीं मौजूद है। और ये आटा आप ये देखें, यहाँ से बंद कर दिया गया है सप्लाई को, और यहाँ से आटा आके पूरी जो मशीनरी चल के आके गंदम की पिसाई, पहले धुलाई होती है पीछे, फिर पिसाई के बाद पूरे प्रोसेस के बाद यहाँ आके इसकी मुख्तलिफ पैकिंग पॉइंट्स हैं जहाँ लगे। और ये बड़ी तादाद में स्टॉक पड़ा है, लेकिन उन्होंने हड़ताल के तौर पर एहतजाजन सब कुछ ब्लॉक कर दिया। मेरे बाएं जाने भी शाहजेब दिखाए, ये कांटा जहाँ तोला जाता है, यहाँ भी आप देख सकते हैं पीछे बड़ी तादाद में जो आटे के बोरे हैं वो पीछे पड़े हैं इस गोदाम के अंदर। और आगे चलते हैं, आपको यहाँ भी दिखाते हैं। यहाँ बड़ी तादाद में आप देखें कि प्राइवेट आटा मौजूद है। यहाँ वो 10 किलो वाला सरकारी थैला भी मौजूद है जो कि मुकर्रर कीमत के ऊपर ये कह रहे हैं हम दे रहे थे, लेकिन हुकूमत का जो ये मुतालबा है कि इन्हें फ़िक्स प्राइस के ऊपर बेचा जाए वो मुमकिन नहीं है। ये मैदा है, अब उसकी भी पैकिंग जो है वहाँ रुकी हुई है, यानी कि पूरे गोदाम भरे होते थे लेकिन आज खाली पड़े हैं। मज़दूर बेरोज़गार हो रहा है। फ्लोर मिल्स मालकान गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर जा चुके हैं। कोई अभी तक राब्ता मिल्स मालकान की तरफ से ये मौक़िफ़ है कि हमसे राब्ता किसी ने नहीं किया और हम इस वक्त एहतजाजन बाइकआउट के ऊपर जा चुके हैं। और जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते, जिसके अंदर 3 से 4 मुतालबा रखे। सबसे पहले विद होल्डिंग टैक्स का नफाज वापस लेना, दूसरा बिजली के निर्ख जो उनके ऊपर एक टैक्स लगा के एक मीटर के ऊपर बिजली के बिल 12 लाख तक डाला गया उसे वापस लेना, तीसरा कि 2850 में गंदम की ख़रीदारी नहीं हो रही तो हम कैसे गंदम कहाँ से लें, और चौथा इनका एक अहम मुतालबा भी चल रहा है जिसके अंदर ख़ास तौर पर ये कह रहे हैं कि मुकर्रर कीमत के ऊपर आटा बेचने जाते हैं तो बाहर से हमें चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं तो हम कैसे मिलों को चलाएं। इसलिए ये सारा स्टॉक जो है यहाँ भरा होता था, वो देखें फ़ाइन मैदा पड़ा हुआ है, यहाँ भी मैदा पड़ा हुआ है, आटा पड़ा है प्राइवेट जो इनका अपना है थैला 15 किलो वाला, फिर 10 किलो वाला पीछे पड़ा है, और ये सब मुकम्मल तौर पे बंद है। पीछे देखें तो इनकी जो पैकेजिंग पोजीशन है वो भी खाली है। स्टॉक जितना भी आप यहाँ से अमला देख सकते हैं तो पंखों के नीचे इस वक्त सुस्ताता नज़र आ रहा है और कोई भी यहाँ पैकिंग या कोई प्रोसेस नज़र नहीं आ रहा, जो कि इस चीज़ का गमाज़ है, इस चीज़ का सबूत है कि फ्लोर मिल्स मालकान मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल के ऊपर गए हुए हैं। ये शेड खुलवा के हमने इसलिए आपको दिखाने की कोशिश की
की ताकि आपको दिखाएं। सामने मेरे बल्कि शाहजेब दिखाएंगे, बाहर जो इनके सप्लाई वाली गाड़ियाँ हैं वो भी तरपाल डाल के बंद खड़ी कर दी गई हैं, और पीछे गंदम का स्टॉक भी है, वो भी यहाँ से लोडिंग होती है जी। जब आटा बन जाता है फिर यहाँ से आके ट्रक लगता है और यहाँ से लोडिंग होती है। आप देखें ये गाड़ी खड़ी है खाली, ये भी खाली खड़ी है, रिक्शे जो सप्लाई करते हैं वो भी खाली खड़े हैं, गंदम के गोदाम भी जो हैं वो कोई प्रोसेस नहीं हो रहा मुकम्मल तौर पर। आज यहाँ गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल शुरू हो चुकी है, और ये रज़ाबाद इलाके में मौजूद हूँ, शहीन फ्लोर मिल, इसके पीछे 4 और मिलें हैं, वो भी आज हड़ताल में। शहर फैसलाबाद में 55 के करीब मिलें हैं, पहले 50% बंद थी बिजली के नेखों की वजह से, आज मुकम्मल तौर पर शटर डाउन के ऊपर जा चुकी हैं, और वो कहते हैं तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फ्लोर मिल मालिकान ने जहाँ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान किया, वहीं चक्की मालिकान जो है आटे की सप्लाई जारी रखे हुए हैं, और रश जो है वो चक्कियों के ऊपर मुंतकिल होता नजर आया। बिलाशुबा अभी 1 से 2 रोज़ अगर ये हड़ताल जारी रहती है तो आटा जो है मार्केट के अंदर दस्तयाब है, फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो है वज़न बढ़ेगा और आटे की तलब रसद जो है ख़राब हो सकती है। चक्की मालिकान सदर मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने का इस वक्त गंदम खरीद रहे हैं आप? हम 2900 रुपये में गंदम खरीद रहे हैं और 90 रुपये पर केजी आटा दे रहे हैं, और हमारा गवर्नमेंट ने बिजली के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, ऊपर से आटे पे टैक्स लगा दिया है। हम आटे का रेट बढ़ाने की तरफ 10 से 15 रुपये केजी बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने हम पर सख्ती की तो हम फ्लोर मिलों की तरह हड़ताल पे चले जाएंगे। अच्छा, चक्की फ्लोर मिल मालिकान ये कह रहे हैं कि बिजली वो भी कह रहे हैं महंगी है, वो कह रहे हैं 2850 में गंदम नहीं मिल रही, गवर्नमेंट कह रही है 2850 में खरीद करें। क्या 2850 में कहीं गंदम मिल रही है? 2800 या 2850? 2850 में गंदम कहीं नहीं बिक रही। गवर्नमेंट के बयान ये मुनासिब नहीं है, गवर्नमेंट के बयान, क्योंकि ऊपर से इन्होंने बिजली की प्राइसेस बहुत बढ़ा दी हैं, ऊपर से आटे पे टैक्स लगा दिया है, और हम आटा बेचने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, अगर 2-3 दिन ये हड़ताल चलती है तो आपको पता है सारा वजन इधर आ जाना है। हाँ जी। अभी तो दुकानों पे आटा पड़ा है, कल रात गाड़ियाँ भर के गई, दुकानें भर गई हैं, लेकिन अगर 2 दिन हड़ताल चलती है फिर सारा वजन आपके ऊपर आएगा, फिर आटा कितने का बेचेंगे? कई चक्की मालिका ने अभी रेट 100-110 रुपये कर दी है। देखो, अगर तो गवर्नमेंट ने हमारी बात मानी, बिजली फ्लोर मिल पे फ्लोर मिलों और चक्की वालों पे आटे पे टैक्स ना ख़त्म किया तो ज़ाहिर है हम रेट ज़्यादा कर देंगे, 10 से 15 रुपये केजी आटे की प्राइस बढ़ जाएगी। और अभी फ़िलहाल सूरत हाल क्या, कुछ चक्कियों ने 110-100 रुपया भी किया है, उसकी वजह क्या, उन्हें महंगी गंदम मिल रही है, क्या वजूहत? कई चक्कियाँ डेली वेज पे गंदम लेती हैं, इसलिए उनको महंगी पड़ती है। कई चक्कियाँ अपना 10-15 दिन का महीने का स्टॉक रखती हैं, उन्हें ज़रा गंदम सस्ती मिलती है, वो इसलिए कंट्रोल रेट पे आटा दे रहे हैं। अच्छा, गला मंडियों में रेट 3300 क्यों है, 3200-3300 क्यों है गंदम का? वो उनके खर्चे बहुत हैं। वो गला मंडी में जब गंदम ट्रांसपोर्ट खर्चा, लेबर खर्चा सब पड़ जाता है। ये 2850 गवर्नमेंट ने रेट लगाई हुई है, वो जंग से मिलती है, इधर में ऊपर ट्रांसपोर्ट खर्चा, लेबर, लोडिंग वो सब पड़ता है। बोरा भी 50 रुपये का खाली जो यूज़ होता है, तो वो तो 3000 तक पहुंच जाती है गंदम। तो इस वक्त कितना रश लगता है आपको कि आप लोगों की तरफ वो भी बढ़ा है या अभी सही है? अभी तक तो सही है, क्योंकि रात फ्लोर मिलों ने बहुत ज़्यादा आटा अपनी शॉप पे बेच दिया है। वो 1-2 दिन लगेंगे, उसके बाद क्राइसिस आना शुरू होएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो आप? दुकान पे दुकानदार। कौन सी दुकान पे? ये चाचू की दुकान। किधर से करते हो? कितना का रोज़ का आटा बिक रहा है? रोज़ का सब 40-50 मन मिल गया। 40-50 में मिल जाता है। कितने ही गंदम ले रहे हो पता कोई? 3000-3100 रुपये मिल गए। 3100 में। तो आपको लगता है कि ये 90 रुपये में वाले खा रहा है? नहीं, 90 रुपये में वाले नहीं खा रहा। बिजली का बिल भी बहुत आ रहा है, टैक्स बहुत लगा दिया। बिजली का बिल आया 4.5 लाख बिल है। 4.5 लाख तो जो अदा कर दी है। अदा कर दिया। देखिए, एक चक्की है और एक मशीन लगी है, 4.5 लाख बिल आया है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हमने खमियाजा हमने अपनी पेट से तो नहीं निकाल के, अपनी जेब से तो नहीं देना, हम आवाम के ऊपर मुंतकिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप सलाम। चक्की का काम करते हैं? नहीं सर, मैं तक अपनी कनक लेके आया हूँ। अच्छा, आप अपनी गंदम कितने की गंदम आपने खरीदी थी? सर ये वाला साहब ने ली थी, मुझे घर से भेजा गया है। ऐसे को पता तो होगा ना कितने की ली थी?
20,000 रुपये की ली थी इस माह। 2,000 से ऊपर की। जी सर। तो क्या आपको लग रहा है कि आटे का मिलों ने बंद कर दिया है? आप एक आवाम है, मेरी तरह हमने रोज़ आटा खाना है, 2 दिन मिलें बंद रही, ये 90 का आटा आज 100 का हो गया है, कल को 110 का हो जाएगा, मिलों मजीद बंद रहेंगी, ये फिर 150 में चले जाएगा। तो आम आदमी के लिए क्या है, जब किसान से गंदम खरीदनी थी तब सस्ती आ गई, अब सब कुछ महंगा हो रहा है। जी सर बिल्कुल यही तो है, महंगाई ने जो दिन ब दिन रोज़ ब रोज़ पीछे कर दिया है। अब काम पे जाने का टाइम है, घर वालों ने गंदम दे के भेजा है कनक को, आटा बनवा के लाओ इसका। अब काम का टाइम भी है और गंदम भी लेके जानी है। मैं एक शॉपकीपर हूँ, काम करता हूँ। कितना कमा जाता है काम आदमी? 15 से 16,000 रुपया मेरी तनख्वाह है महीने की, तो 15-16,000 में मेरा गुजारा नहीं हो रहा महंगाई की वजह यानी से। कि दिहाड़ी आपकी 500 है? जी 500 या रुपये। मैक्सिमम 550। जी सर। तो अगर गंदम का 5 किलो का थैला भी लगाएं तो वो भी 400 का बनता है। जी सर तो फिर बिल्कुल। कैसे कमाना लोगों ने खाना है? बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा सर। हमारा 20,000 बिजली का बिल आया है, 15,000 मेरी 16,000 तनख्वाह है, उससे घर का राशन भी पूरा करना है और बिल भी अदा करना है और घर का निज़ाम भी चलाना है। 15-16 हज़ार इस नौजवान की तनख्वाह है और 20,000 बिल आ गया और कह रहा है घर का खर्चा और सब कुछ पूरा करना है। इस वक्त आप देखें तो ये भी हड़ताल की कॉल देने के लिए तैयार बैठे। वो कह रहे हैं अगर बिजली के बिलों के ऊपर बेजा टैक्सेस और जो गंदम खरीदारी का एक फिक्स मैकेनिज़्म तैयार किएगा, अगर वो वापस ना लिया गया तो हम भी फ्लोर मिल मालकान की तरह चक्की मालकान जो हैं वो हड़ताल के ऊपर जा सकते हैं। ये आपका फाइनल है जी। अगर हड़ताल आप लोग क्यों जाएंगे, ये आवाम जानना चाहती है। हम इसलिए जाएंगे कि हर दफ़ा बिल में 20-30 हज़ार डाल जाता है हर दफ़ा। पिछली दफ़ा अगर 65 रुपये यूनिट था, इस दफ़ा 75 रुपये यूनिट आया। तो कस्टमर पसाई के रेट नहीं बढ़ा रहा, तो रोज़ाना पैसों में पैसा होता है। इसलिए हम वापडा से गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि बिजली की प्राइस कम की जाए और ऊपर से इन्होंने आटे पे टैक्स लगा दिया है। आटे पे टैक्स लगा दिया। वो कह रहे हैं इसलिए हमारा गुजारा मुश्किल है, गुजारा नहीं हो पा रहा। आपको झंग टोबर चुनियोड़ की तरफ लिए जाते हैं, वहाँ फ्लोर मिल्स मालकान ने भी हड़ताल का ऐलान किया है। वहाँ क्या नताइज हैं, क्या है? मुबशर हसन नकवी हैं, अवैस खान है, बाबर मुनीर है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की कॉल पर टोबा टेक्सिंग में भी फ्लोर मिल्स मालकान की जानिब से आज जो है आज से हड़ताल का आगाज़ कर दिया गया है। मिल्स को जो है वो ताले लगा दिए गए हैं। माल की सप्लाई भी बंद हो चुकी है। हमारे साथ जो है वो फ्लोर मिल्स मालकान एसोसिएशन के ज़िले सदर मियाँ आसम इसहाक मौजूद, उनसे बात भी करते हैं। आसम साहब बताइएगा कि आपके मुतालबात क्या हैं और हड़ताल के हवाले से बताइएगा कि हड़ताल कब तक जारी रहेगी और जो है मुतालबात आपके क्या हैं? 11 जुलाई से हम मुकम्मल तौर पर हड़ताल पे हैं। गवर्नमेंट ने हम पे 5.5% होल्डिंग टैक्स लगाया है, जो इंतहाई काबिले बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हमारी फ्लोर मिल इंडस्ट्री आल पाकिस्तान 11 जुलाई से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद है। जब तक हमारे जायज़ मुतालबात नहीं माने जाएंगे हमारी इंडस्ट्री बंद रहेगी। भाई ये भी बताइएगा कि जो है वो 5% विद होल्डिंग टैक्स लगाया गया है, इससे जो है वो आपको तो जो है वो टैक्स अदा करना भी पड़ेगा, लेकिन जो डीलर्स जिनका जो है आपसे माल उठाते हैं डीलर्स और इसके साथ साथ जो छोटे कारोबारी हजरात हैं उन पर भी ये विद होल्डिंग टैक्स लागू किया जाएगा? जी इसी तरह सबसे पहले फ्लोर मिल ने टैक्स पे करना है, उसके बाद जिसको हमने आटा परचेज करना आगे उससे भी, और उससे आगे भी जो टैक्स है ना वो भी फ्लोर मिल की जिम्मेदारी आयद की गई है, जो कि हम लोगों से होना नहीं है। इसलिए हम ये हमारे ये मुतालबात है। अच्छा बिल्कुल। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से जो है वो फ्लोर मिल्स मालकान को जो है वो 5% 5.5% जो है वो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो इन पर आयद कर दिया गया है, जिस पर जो है वो आल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की कॉल पर टोबा टेक्सिंग में भी जो है वो हड़ताल की गई है। टोबा टेक्सिंग ज़िला में 22 के करीब जो है वो फ्लोर मिल्स जो है वो मौजूद हैं। तमाम फ्लोर मिल्स को जो है वो आज ताले लगा दिए गए हैं। तमाम इस वजह से उनका ये कहना है कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो आज से हड़ताल का ऐलान किया गया है। गवर्नमेंट की जानब से जो है वो अगर इनसे जो है वो टैक्स जो है वो उसको ना हटाया गया तो ये हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी, जिससे जो है वो बिलाशुबा मार्केट में भी आटे की किल्लत पैदा होगी, जिससे जो है वो मुश्किलात और बढ़ेंगी। बिल्कुल जी। फ्लोर मिल्स मालकान की हड़ताल का आज पहला रोज़ है और चिन्योट की किसी भी मार्केट में
किसी भी फ्लोर मिल की जानिब से सप्लाई जो है वो नहीं दी गई। कल का कुछ आटा मार्केट में पड़ा है, ताम बेशतर जगहों पर आटा ख़त्म हो गया और जहाँ पर पड़ा है वहाँ पर भी रेट जो है वो ज़ायद वसूल किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो शहरी हैं वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर यही सूरत रहती है तो आने वाले चंद रोज़ में ही आटे का बहरान जो है वो पैदा हो जाएगा। दूसरी तरफ जो मिल्स मालकान हैं उनके अपने मुतालबात हैं। उनका कहना है कि विद होल्डिंग टैक्स को ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो बिजली का बंद मीटर है मिल का, उसका 13-13 लाख रुपये 15-15 लाख रुपये तक बिल आ रहा है। बिल की कीमतें कम की जाएँ। अगर दोनों मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये सूरत हाल जो है वो जारी रहेगी, हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। इस हवाले से चिनोट के शहरी परेशान है। उनका कहना है कि मार्केट से आटा जो है वो अभी से शार्ट होना शुरू हो गया है। क्या मुतालबा करेंगे? देखिए जी, कल से फ्लोर मिल मालकान जो है उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। तो अभी दुकानों के ऊपर जो है आटा जिनके पास पुराना पड़ा है उन्होंने खुद साख्ता तौर पे जो है आटे का रेट बढ़ा दिया है। कईयों ने आटा वैसे ही गायब कर दिया है। तो अगर यही सूरत हाल नज़र आई तो आटा जो है वो बिल्कुल नायाब हो जाएगा और लोग आटे के लिए आप देखेंगे एक गर्मी से मर रहे हैं, ऊपर से आटे के लिए जो लोग जलीलो ख्वार होंगे। चक्की मालकान जो उन्होंने भी आटे का रेट जो है वो 150 रुपये किलो कर दिया है। और मैं सुबह ये भी सारी मंडी फिर के हैं, मुझे आटा किसी दुकान से नहीं मिला और 1-2 दुकानदारों के पास पड़ा था। कोई 950 रुपये रेट मांग रहा है, कोई 1000 रुपये रेट मांग रहा है। तो मैं अब चक्की पे जा रहा हूँ, वहाँ देखते हैं क्या सूरत हाल है और क्या। बिल्कुल जी, अभी से शहरियों का कहना है कि बहरान जो है वो पैदा होना शुरू हो गया है। दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आटे का क्या रेट है जी और क्या सूरत है? कल या आज आटे की सप्लाई आई है जी? कल से मिलने जो है हड़ताल पे हैं। अभी तक तो आटा कोई मार्केट में पड़ा है। अगर आज सप्लाई ना हो तो बहरान पैदा हो सकता है। तो रेट क्या है? 820 रुपये। 800 रुपये आज है, आज से 800 रुपये। बिल्कुल जी, दुकानदार का कहना है कि 800 रुपये रेट है। ताहम जो सरकार की तरफ से यहाँ पर नर्फ जो है वो लगाया गया, वहाँ पर 820 रुपये रेट जो है वो रखा गया है। ताहम बेशतर दुकानदार भी 820 रुपये या 850 रुपये तक ही आटा जो 10 kg का थैला है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। ताहम इस हवाले से दुकानदारों ने भी ये अब अंदिया दे दिया कि अगर यही सूरत रहती है, 1-2 दिन मिलें बंद रहती हैं तो आटे का बहरान पैदा होने का खदशा जाहिर किया है। जी, तो ब्रेक लेंगे और फिर आपको वापस लेके आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आटे की सप्लाई नहीं होगी तो हमने चक्की वालों को बताया कि 10 रुपये फ़ी किलो आज बढ़ गया और वो कह रहे हैं हम 15 रुपये तक महंगा करने के इस वक्त इंतज़ार में हैं, बल्कि तैयारी में हैं। क्योंकि आटा आज तो रात गए सब दुकानों पे भारी भरकम पहुंच गया है, लेकिन 2 दिन बाद इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि मुहर्रम हराम में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी हद तक लंगर के इस्तेमाल के अंदर बढ़ेगा। तो इसलिए अभी वो सूरत हाल, लेकिन स्टोरों के ऊपर आएँ। अब ये डीसी काउंटर है, यहाँ हर चीज़ दस्तयाब है एसबी स्टोर के ऊपर और आटा भी दस्तयाब है। ये होल वीट आटा, इसके अंदर से कोई चोकर कोई बूरा जो है निकाला नहीं गया और इसके बावजूद ये 820 रुपये का 10 किलो का थैला जो है फ़रोख्त कर रहे हैं। हमारे साथ फैसला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के कायमा कमेटी फ्लोर मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, जबकि सुपर स्टोर मालकान एसोसिएशन के नुमाइंदगान भी हैं। राना साहब से सवाल करता हूँ। राना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आटा आज कल रात तक तो है, लेकिन 2 लाख बैग रोज़ की बुनियाद पे आता है। हमें पता है जब रमज़ान में या कभी आटे की तकसीम शुरू होती है तो बैकलॉग और डेडलॉक शुरू हो जाता है। अब फिर इसके को ख़तरात बढ़े। अगर 2 से 3 रोज़ ये चलती रही हड़ताल तो क्या असरात मार्केट पे और ख़ासतौर सुपर स्टोर्स पे पड़ेंगे? जी डॉक्टर साहब, असल में आप कह रहे हैं ना कि रात स्टॉक आया है और लेकिन ये स्टोरों को कोई चीज़ नहीं मिली। हमने इसलिए अपना जो होल वीट आटा वो रख दिया है जुर्माने से डरते हुए। यानी आप आटा नहीं तो आपने वही रख दिया कि अब मजबूरी है ना जी। जिस तरह हमने दालें वगैरह रखी हुई हैं जो अंदर प्राइम क्वालिटी है वही बाहर रखी हैं, उनमें भी 100-200 रुपये किलो फ़र्क है। लॉस पे बेच रहे हैं कि लेकिन उसके बावजूद जुर्माने हो रहे हैं। परसों जुर्माना हुआ जी, आटे की क्वालिटी अच्छी नहीं, हम तो मिलों से लेकर रखना है, हम अब वो भी नहीं मिल रहा। तो अच्छा, क्वालिटी तो फूड अथॉरिटी चेक कर सकती है। वो पता नहीं, अब समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं आए हैं तो कुछ करके जाना, इस तरह का सिनेरियो है। यानी कि वेले हाथ नहीं जाना। हाँ जी, इसी टाइप का कुछ। क्योंकि राना साहब, मेरा एक बड़ा बुनियादी सवाल है जो बाजवा साहब से मैं आगे जा करूँगा कि अब क्योंकि ये खुद फ्लोर मिल मालिक हैं, ये कहते हैं कि 250 की गंदम मिलती नहीं है तो हम 820 का थैला कैसे बेचें। ये हड़ताल के अंदर एक जवाब ये भी मौजूद है। आप लोगों को दाल गल्ला मंडी से सस्ती नहीं मिल रही, जो कि किराना एसोसिएशन का भी यही है कि रिटेल में जो कीमत है उससे ज़्यादा हमें थोक में मिल रही है, हम कैसे बेचें? वही सूरत हाल आपकी है। उसके लिए डॉक्टर साहब जो हमें इनवाइसेस मिल रही हैं मंडी से वो हम पेश करते हैं। हाँ बिल्कुल, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। पहली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो सारी चीज़ों को कंसिडर करते थे, बल्कि हमें 1-2 डीलर उन्होंने मंडी से अरेंज कर दिया था। हाँ, ये हमने अपनी एसोसिएशन ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से ये कहा कि आप जिस भाव हमें लेके देंगे हम सेम प्राइस पे बेचेंगे, पैकिंग भी अपने पास से करेंगे
सफाई भी अपने पास से करेंगे ताकि कुछ 10-20 रुपये जाते हैं चले जाएं, कोई बात नहीं है, वेलफेयर का काम है। लेकिन अब इसमें डिफरेंस इतना ज़्यादा आ गया। पहले जो है कहा गया कि डीसी रैक लगाएं, इस पे आपको जो बाज़ार से मिल रहा है मंडी से वो लगा दें सस्ती प्राइस पे। अब ये हो गया कि सेम प्रोडक्ट रखें बाहर। अब सेम रखी है तो कहा जा रहा है कि जो रेट बाहर डीसी काउंटर का है वही अंदर प्राइम। अब क्वालिटी सेम हो गई है, लेकिन वो मजबूर किया जा रहा है कि आप लोग सेम प्राइस पे बेचें और क्वालिटी भी सेम रखें। उसमें हमें 100, 150, 200 रुपये पर केजी। पंजाबी में आई कहना थोड़ा वजना ही वजना। हाँ जी, जुर्माना ही है। इसके रिक्वेस्ट है मतलब आप मीडिया लोगों से भी कि जो जेन्युइन चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करें, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, डीसी साहब से, एसी साहब से रिक्वेस्ट है कि जो रैशनल चीज़ें हैं हमें बिठा के समझा दें। जो हमारी जिम्मेदारी है, ना करेंगे तो फाइन और जो भी लीगल तरीकाकार है वो तो होना ही होना है। बिल्कुल, ये राणा साहब की बात बड़ी खूबसूरत। ये 6/7/2024 की लिस्ट लगी है, इसके मुताबिक मैंने सब कुछ करके दिया। भी देखें, आटा 10 किलो गवर्नमेंट पॉलिसी, आटा चक्की 1 किलो गवर्नमेंट पॉलिसी है, चीनी गवर्नमेंट पॉलिसी है, आटा 20 किलो एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, रोज़ की बुनियाद पर जो मर्जी रेट बदलते हैं, और ये कह रहे हैं 840 का थैला दें। बाजू साहब मौजूद हैं, ये खुद फ्लोर मिल मालिक भी हैं और सुपर मार्केट एसोसिएशन के सदर भी हैं। बाजू साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। स्नैरियो आटे पे आज ख़ास हम बात करें, बिलाशुबा साथ इनकी कीमतें भी आती हैं। ये सब मैकेनिज़्म इतना मुबहम हो चुका है कि फ्लोर मिल मालिक, स्टोर मालिक जो कारोबार कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, वो सब तंग आए हुए हैं कि हम करें क्या, जुर्माना तो होना ही होना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके चैनल के हवाले से मैं दोबारा ये बात करूँगा कि आज से ठीक 10 दिन पहले मेरा ऑन एयर बयान मौजूद है। मैंने उस वक्त अपनी इंतज़ामिया से भी और अरबाब इख्तियार से भी रिक्वेस्ट की थी कि जो गंदम की कीमत में इजाफ़ा हो रहा है इसको एक पॉलिसी के तहत कंट्रोल करने, वरना सितंबर के बाद ये बहुत बड़े क्राइसिस का पेश खैमा साबित होगा। अभी जो हल्का अहबाब जो हमारे मिल ऑनर हज़रात हैं उनकी अभी इसके बाद भी मीटिंग है, ये हड़ताल हो गई है कि 5.5% हमें विदहोल्डिंग टैक्स लगा दिया गया। एक तरफ तो हमारी सीएम साहबा का विजन है कि हमने आवाम को सस्ता आटा देना है। अच्छा, मार्केट फ्री कर दी है। मार्केट फ्री कर दी थी, डिमांड एंड सप्लाई। आपने चलें किसान से गंदम नहीं खरीदी, ये किसान का और आपका मामला था। हम चूँकि मैन्युफैक्चरर हैं और इधर हम ट्रेडर हैं, हमें तो जो रॉ मटीरियल सस्ता मिलेगा तो हम उसके मुताबिक कीमत का तयन करेंगे। अच्छा, मार्केट जो है वो 2200-2300 से बढ़ती जो है ना वो 2600-2700 पे आके रुक गई थी। फिर यकदम चूँकि आज गंदम की कटाई को 3 से 4 माह होने वाले हैं, तो अमूमन इन दिनों में आके रेट 200-400 रुपया जब गवर्नमेंट परचेज़ करती है तब भी बढ़ जाता है। तो अभी अगर मेरा ये मशवरा था कि गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर कोई कान ना धरती तो ये मार्केट 3000-3200 पे आके रुक जानी थी और फिर जाके सितंबर-अक्टूबर में मूव होनी थी। और पाकिस्तान में ये होता है कि जिस बारे में आप एक्शन लेते हैं, जिसका आप आज खुद नोटिस लेते हैं, वो चीज़ मार्केट से गायब हो जाती है। आज मार्केट से 10 किलो का आटा गायब है, 15 किलो अवेलेबल है, लेकिन आज से हड़ताल शुरू है। अब देखें, हमारा आज वर्किंग डे है, वीकेंड है, कल हमारी मार्केटें बंद होनी है, तो हफ्ते और इतवार के बाद कल का डेडलॉक तो लग गया। उसके बाद देखेंगे कि मार्केट की क्या सूरत हाल है, क्योंकि ये पाकिस्तान लेवल की हड़ताल है, इसमें सूबा सरहद भी शामिल है, KP भी सारे शामिल हैं। क्योंकि इसमें कोई ख़ास तौर पे इंतज़ामिया का कोई फैक्टर ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए कुछ कर सके, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट का इशू है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारी जो सूबे की चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनको आगे रोल प्ले अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो सस्ती रोटी और सस्ता आटा देना चाहती है आवाम को, तो वो हमारी जंग खुद लड़ें कि ये आप आटे के ऊपर जो आपने विदहोल्डिंग टैक्स लगा दिया है, 100 एग्जेम्प्ट थे, ये हमेशा से एग्जेम्पशन में रहा है। बाकी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास पहले भी था, उनकी पॉइंट रेशो बढ़ी है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जब तक फेडरल गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे ने आके हमारी मरकज़ी एसोसिएशन से बात नहीं करनी, ये हड़ताल जो है जारी रहेगी और ये इसका रिजल्ट जो है वो आवाम पे पड़ेगा। अच्छा भाई साहब, एक सवाल इसके अंदर ऐड कर लें, 2 लाख एक दिन का बैग, जुमे का भी ऐड कर लें 4 लाख बैग, ये 4 लाख का बैकलॉग कितने दिन तक असरअंदाज होगा? क्योंकि मुहर्रमुल हराम के 2 दिन अब ज़्यादा खरीदारी होनी है। जी, यही मैं कहने लगा था कि आगे जो मुहर्रमुल हराम आ रहा है 9-10, उससे पहले लोग अपनी परचेज़ कर लेते हैं। तो ये आपको फैसलाबाद की मार्केट खुलेगी हफ्ते वाले दिन, आपको शदीद वहाँ पे किल्लत नज़र आएगी आटे की हफ्ते और इतवार वाले दिन। तो उसके बाद ये हालात मेरा ख्याल है काबू में नहीं रहेंगे। इसमें इंतज़ामिया का रोल ये है कि वो हमारी नुमाइंदगी करते हुए हमारे सूबे की इंतज़ामिया को बताएं कि शहर के ये मसाइल हैं। तीसरा बड़ा शहर है,
और जहाँ तक गंदम के रेट का इशू है वो सेकेंडरी हो गया हमारे लिए कि वो तो हम जिस तरह भी था कि महंगी गंदम लेके सस्ता आटा दे रहे थे, जिस तरह अभी राणा साहब ने फरमाया कि अभी मिलों की हड़ताल है तो हमने ये मल्टीग्रेन आटा जो है जो कि 1500-2000 वाला बैग था हमने 820 रुपये में रखा ताकि अवाम ये ना कहें कि हमारे पास नहीं। लेकिन ये स्टॉक कब तक रहेगा हमारे पास? जो हमारी वीट हमने खरीदी होती है 2, 4, 10 मन स्टोर के लिए वो कल ख़त्म हो जाएगी तो ये भी बंद हो जाएगा। तो इससे पहले कि इसके समरात आना शुरू हों, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो वन स्टेप आगे आएँ। सूबे की चीफ मिनिस्टर साहबा को चाहिए कि वो हमारी जंग लड़े ताकि अवाम को सस्ता और म्यारी आटा मिलता रहे। बहुत शुक्रिया शाहिद मुमताज़ भाई साहब और राना सफदर साहब मौजूद है। बहुत ब्रीफली सुपर स्टोर्स और फ्लोर मिल मालिका यहाँ भी मौक़िफ़ सामने आपके रख रहे थे ताकि बताया जा सके हकीकत क्या है, हुकूमत क्या कर रही है। वो मुझे श्री गंजम साहब का वो जुमला याद आ रहा है, चाचा भतीजी की लड़ाई है जिसमें फ्लोर मिल मालिकान और आम आदमी पिस रहा है, जिसके समरात आने वाले दिनों में संगीन हो सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।